हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे और सनतों के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान कर दिया। घरेलू सारिफीन को बिजली 34 रुपए 37 पैसे और सनतों को 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वजीर आजम का कहना था कि गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया, बिजली चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। मुस्लिम लीग नून जब भी आई मुल्क को बहरानों से निकाला, बिजली की कीमत में कमी अहम संगे मील साबित होगी। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली सस्ती होने से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए ठोस इकदाम किए। FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि बिजली सस्ती होने से कारोबार बढ़ेगा, बरामदात और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। वजीर आजम के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1354 पॉइंट्स का इजाफा। 1,18,000 और 1,19,000 की दो हदें एक साथ बहाल। मार्केट 1,19,161 पॉइंट्स पर बंद हुई। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मिनिस्ट्रियल सेशन में शिरकत। खिताब में कहा, दोनों मुल्क पहले से मौजूद मुआहिदों पर तेज पेशरफ चाहते हैं। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को फरोग दिया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। शिबली फराज कहते हैं, अदालती फैसलों को अहमियत नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सदर बन गए। फैसला ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में किया गया। आलमी इक्तसादी जंग का आगाज। अमरीकी सदर ने 185 ममालिक पर टैरिफ बम गिरा दिया। फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल। 29% टैक्स देना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। चीनी मसनूआत पर 34, भारत 26, बांग्लादेश 37 और जापान पर 24% जवाबी टैरिफ लग गया। बरतानिया और तुर्किया पे 10-10, यूरोप 20 और इसराइल पर 17% टैरिफ आयद। इत्तेहादी 30 साल मुराद लेते रहे। मुतवाज़ी टैरिफ से मईशत में बेहतरी और मकामी अशिया सस्ती होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। टैरिफ के ऐलान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी इकदाम ब्लैकमेलिंग आलमी इक्तसादी तरक्की के लिए खतरा करार दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म बोले, टैरिफ से तिजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म बोले, अमरीकी जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी है। यूरोपीय ममालिक ने भी इकदाम गैर मुनसिफाना करार दिया। बरतानिया 10% जवाबी टैरिफ के बावजूद इक्तसादी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म। अमरीकी और बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केटें शदीद मंदी से लर्ज़ गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर। डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात पाकिस्तान की कपड़े, चावल और फ्रूट्स की बरामदात मुतासिर होने का खदशा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होगी। गाड़ियों और पुर्जों की कीमतें बढ़ जाएंगी। स्टील, एल्यूमीनियम और तवानाई पर टैक्स से यूरोप और कनाडा को परेशानी। फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। सयाहत का शोबा भी मुतासिर होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं कि इजाफी टैरिफ से बरामदात मुतासिर होंगी। अमरीका फैसले पर नजरसानी करे। कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पंजाब के छोटे किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। वजीर आला कौन सी नहर बंद करके पानी देंगी? हुकूमत के दिल में चोर नहीं तो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाए। PP रहनुमा चौधरी मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी रद्द-ए-अमल। कहा, वजीर आला पंजाब से नहीं सदर पाकिस्तान से सवाल पूछना बेहतर होगा। किसी को अपना हक नहीं खाने देंगे। क्या हमाद अजहर ने इसलिए इस्तीफा दिया कि आलिया हमजा को काम से रोकने के पीछे वो थे? सहाफी के सवाल पर शिबली फराज का जवाब देने से गुरेज। बानी PTI से मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी।
कराची में डकैती मुजाहिमत पर बेटे के सामने बाप का कत्ल। आमिर सुल्तान की नमाज जनाजा अदा। मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। आमिर अहले खाना के साथ रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मुजाहिमत पर बेटे के सामने कत्ल कर दिया। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस का एक्शन। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस इंतहाई मतलूब जाली पुलिस अफसर और अहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने सरकारी मुलाजमीन समेत आम शहरियों को भी अगवा बराए तवान वसूल कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीतने का ख्वाब फिर टूट गया। ग्रीन शर्ट दौरे का आखिरी मैच खेले हैमिल्टन से माउंट मॉन्गरॉय पहुंच गए। कौमी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। तीसरा वनडे हफ्ते को होगा। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल सॉन्ग एक्स देखो रिलीज कर दिया गया। टाइटल गाने में अली जफर, अबरार उल हक, तलहा अंजुम और नताशा बेग ने आवाज का जादू जगाया। रंगारंग मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। समा PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यू से लेकर टीम की तैयारियों तक मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा के नाजरीन देख सकेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की बादशाहत बरकरार। एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल सबसे आगे। मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-0 से मात दे दी। ईद उल फितर पर सयाहत जोरों पर रही। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर 95,000 से ज्यादा शहरी पहुंचे। सबसे ज्यादा 42,000 सयाहों ने नारान और काकान का रुख किया। 28,000 से ज्यादा शहरियों ने गलियात के हसीन नजारों से लुत्फ उठाया। 16,000 सयाहों ने कुमराह की सैर की। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल सॉन्ग एक्स देखो रिलीज कर दिया गया। टाइटल गाने में अली जफर, अबरार उल हक, तलहा अंजुम और नताशा बेग ने आवाज का जादू जगाया। रंगारंग मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। समा PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यू से लेकर टीम की तैयारियों तक मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा के नाजरीन देख सकेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की बादशाहत बरकरार। एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल सबसे आगे। मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-0 से मात दे दी। ईद उल फितर पर सयाहत जोरों पर रही। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर 95,000 से ज्यादा शहरी पहुंचे। सबसे ज्यादा 42,000 सयाहों ने नारान और काकान का रुख किया। 28,000 से ज्यादा शहरियों ने गलियात के हसीन नजारों से लुत्फ उठाया। 16,000 सयाहों ने कुमराह की सैर की।